एक तरफ पूरा देश होली के रंगों में सराबोर था और दूसरी तरफ पहाड़ की मातृशक्ति अपने हक की लड़ाई में भूखी प्यासी सड़कों पर बैठी थी। 250 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी, अपने घरों से दूर, अपने बच्चों से दूर, मोदी नगर से आगे बढ़ चुकी ये महिलाएं सिर्फ चल नहीं रही, ये अपने टूटे सपनों को कंधों पर उठाए न्याय की तलाश में निकल पड़ी हैं। ये कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है, यह उन माताओं की पुकार है जिनकी रसोई से बचाए गए पैसों को एक कंपनी डकार गई, जिनके गहनों की चमक घोटाले में समा गई। उन परिवारों की चीख है जिनका भविष्य कागजी वादों में दफन हो गया। और अब सवाल सीधा है, जिम्मेदार कौन? LUCC, जिसने 4-5 साल में पैसा दोगुना करने का सपना दिखाया, 1.5 लाख से ज्यादा लोग इसके साथ जुड़े, तो मौका पाते ही करीब 800 करोड़ रुपए का घोटाला करके साइलेंट हो गई। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, कोटद्वार समेत कई शहरों में कारोबार चलता रहा और प्रशासन कुंभकर्णी नींद सोता रहा। लापरवाही इतनी गहरी थी कि 800 करोड़ डूब गए, तो क्या यह सिस्टम की मिली भगत का नतीजा हो सकता है? इसी अन्याय के खिलाफ पहाड़ की महिलाएं पैदल ही दिल्ली जा रही हैं। इस यात्रा की अगुवाई कर रही हैं सरस्वती देवी, जिनकी तबीयत मेरठ खतौली के बीच बिगड़ जाती है। उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है, लेकिन हिम्मत तो देखिए इन मातृशक्ति की, जो कुछ समय बाद फिर सड़क पर उतर आई। ये सिर्फ एक मार्च नहीं है, यह सिस्टम के खिलाफ एक आईना है। और ये महिलाएं अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहती हैं। क्यों? क्योंकि शायद उन्हें अपने राज्य के तंत्र पर अब भरोसा ही नहीं रहा। जब आम आदमी की जमा पूंजी लुट जाए, जब 1.5 लाख परिवार सड़कों पर आ जाए, तो क्या सिर्फ आश्वासन काफी है? भले ही मामले की जांच CBI के हाथ में है, लेकिन क्या सिर्फ जांच चल रही है ये कह देना पर्याप्त है? प्रशासन को जवाब देना होगा। किसकी निगरानी में ये शाखाएं खुली, किसने अनुमति दी, किस अधिकारी ने आंख मूंदी, और कब तक इन महिलाओं को यूं ही सड़क पर चलना पड़ेगा? होली के दिन जहां रंग उड़ रहे थे, वहीं इन माताओं के पैरों में छाले थे। जहां बाजारों में मिठाइयां बंट रही थी, वहीं ये महिलाएं खाने के लिए जद्दोजहद कर रही थी। ऊपर जलता सूरज, नीचे तपती सड़क, लेकिन हौसला पहाड़ सा मजबूत। सड़कों पर उतरी ये मातृशक्ति भीख नहीं मांग रही, ये अपना हक मांग रही है। जब तक ये न्याय नहीं मिलेगा, ये कदम रुकने वाले भी नहीं है। ये सिर्फ आर्थिक घोटाला नहीं है, ये विश्वास की हत्या है, ये आत्मसम्मान पर प्रहार है। और अगर अब भी सिस्टम नहीं जागा, तो ये सवाल सिर्फ उत्तराखंड का नहीं रहेगा, ये सवाल पूरे देश के सामने खड़ा होगा।